चित्त वृत्तियों का रुक जाना योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने अथ योगानुशासनम के द्वारा योग करने के विधि विधान, उपाय व बाधाओं को बताने संबंधी प्रतिज्ञा करके योग की परिभाषा को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त, वृत्ति, निरोध, इन तीन शब्दों से योग को परिभाषित किया है। यहां पर चित्त का अभिप्राय है मन, वृत्ति शब्द का अभिप्राय है मन की क्रिया या व्यापार या कार्य, निरोध शब्द का अभिप्राय है रोकना। सूत्र का अर्थ हुआ मन के व्यापारों अर्थात क्रियाकलापों या वृत्तियों या कार्यों को रोकने का नाम योग है। मन क्रिया अर्थात कर्म करता है। क्या यह मन स्वतंत्र रूप से क्रिया करता है अथवा किसी के द्वारा करवाया जाता है? यदि मन चेतन है तो उसे स्वतंत्र रूप से कर्म करना चाहिए, और यदि मन जड़ है तो उसे चेतन आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर कर्म करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने मन के कर्म को रोकने की बात की है तो वह मन निश्चित रूप से जड़ है, क्योंकि जड़ परतंत्र होता है और चेतन के अधीन रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि मन स्वतः कोई चेष्टा कर्म नहीं करता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी जिससे कर्म कराया जाए वह जड़ ही हो। हां, जो सदा दूसरे के अधीन होकर करता हो वह जड़ ही होता है। जैसे चेतन आत्मा कभी कभी दूसरी आत्मा के अधीन होकर कर्म करती है, परंतु सदा ऐसा नहीं होता। मन तो सदा चेतन के अधीन होकर ही करता है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, अर्थात सत्व, रज व तम नामक जो संसार के मूल उपादान कारण है, इन्हीं जड़ पदार्थों से बना हुआ मन भी है, अर्थात मन जड़ है। यह ऋषि कहना चाहते हैं। कोई भी वस्तु बनती है तो दो प्रकार से बनती है। एक प्रकार वह है जिसमें मूल उपादान कारण के समभाग में मिलने पर बनी जाए। दूसरा प्रकार वह है जिसमें मूल उपादान कारण के विषम भाग में मिलने पर बनाई जाए। यहां पर मन भी इन दो प्रकारों में से विषम भाग वाले प्रकार से बना है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, अर्थात यद्यपि मन सत्व, रज व तम से बना है, फिर भी मन में सत्व की मात्रा अधिक होने से मन सतोमय कहलाता है। महर्षि वेदव्यास जी के इस सिद्धांत से बहुत बड़ी भ्रांति का समाधान होता है। प्रायः लोक में पठित, अपठित, विद्वान, प्रचारक, उपदेशक आदि अनेकों जनों के मुख से यह सुना जाता है कि मन बड़ा चंचल है, मन का स्वभाव ही चंचल है, रोकने पर भी नहीं रुकता है। इन सभी भ्रांतियों को दूर करने हेतु ही मन के संबंध में चर्चा की जा रही है। ऋषि के कथन से मन का स्वभाव चंचल न होकर शांत सिद्ध होता है, क्योंकि वस्तु के निर्माण में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी के स्वभाव से वस्तु का व्यवहार होता है। इसी कारण महर्षि वेदव्यास ने व्याख्या में मन को शांत स्वभाव वाला माना है। कोई कहे कि यदि मन शांत है तो स्वयं रुका हुआ ही रहेगा, रोकने की क्या आवश्यकता है? यहां इसका समाधान यह समझना चाहिए कि आत्मा अविद्या के कारण व पिछले जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के वशीभूत होकर अपने जड़ मन को अशांत करती रहती है। इस रहस्य को जानने वाले महर्षि पतंजलि व महर्षि वेदव्यास ने हम सबके कल्याणार्थ अनेकों सिद्धांत रखे हैं, जिनको समझकर हम मन को रोक सकने में समर्थ होंगे। मन में सत्वगुण की मात्रा अधिक होते हुए भी चंचल इसलिए होता है कि रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, अर्थात जीवात्मा सदा मन से जुड़े हुए होने के कारण, मन में स्थित पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण व अविद्या रूपी मोह के कारण मन में
रजोगुण को अधिक मात्रा में और तमोगुण को कम मात्रा में उभार कर ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भागदौड़ करती ही रहती है। ऐश्वर्य को पाने की इतनी लालसा बढ़ा लेती है कि उठने से लेकर रात्रि में सोने तक मन को पैसों में, जमीन में, वस्त्रों में या अन्य भौतिक साधनों में लगाती ही रहती है और यह लालसा रुकती ही नहीं, अपितु और अधिक बढ़ती ही रहती है। इसलिए आज का मानव भौतिक ऐश्वर्यों में फंसकर ईश्वर की ओर से आंखें मूंद लेता है। क्या साधु, क्या संत, क्या वैरागी, क्या योगाभ्यासी प्रायः करके सब इस चपेट में फंस ही जाते हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि तदेव तमसानुविद्धम अधर्म ज्ञान वैराग्य नैश्वर्योपगम भवति, अर्थात तब आत्मा गहरे मोह में डूब जाती है, चाहे वर्तमान की अविद्या के कारण या पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण। तब व्यक्ति घोर अधर्म करने लगता है, चाहे यह मोह माता पिता, भाई बहन के प्रति ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति में मूर्खता की सीमा ही नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्ति में राग इतना ओतप्रोत होता है जितना मरे हुए बच्चे को लेकर घूमने वाली बंदरी में होता है। यह ही अवैराग्य का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यों में डूबे रहते हुए भी ऐश्वर्यों का उपभोग नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यों में रहते हुए भी अनैश्वर्यशाली बने रहते हैं। इसी कारण महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। योग दर्शन व्यास भाष्य 4:11। जब व्यक्ति दुखों की ठोकर खा कर होश में आता है तब क्या करता है? इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानमनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम भवति, अर्थात जब व्यक्ति दुखों से पीड़ित होकर दुखों को दूर करने का साहस जुटाता है तब मन में जमा हुआ मोह रूपी आवरण धुल जाता है। ऐसी स्थिति में मन सब ओर से प्रसन्न होता है। बस थोड़ी बहुत रजोगुण की मात्रा 9 के बराबर उभरी हुई रहती है। उस परिस्थिति में व्यक्ति धर्म में बढ़ चढ़कर रुचि लेता है और धर्म में ही लगा रहता है। स्वयं को जानने लगता है, औरों को अपने ही जैसा जानता है, संसार की वास्तविकता को पहचान लेता है, संसार के सुखों में दुख को देखने लगता है और धीरे धीरे वैराग्य की ओर कदम बढ़ाने लगता है। स्वयं के पास जितने भी ऐश्वर्य रखता है उन सबका भरपूर उपभोग प्रयोग उचित रूप में करने लगता है। आज के चमकीले अर्थात हिरण्मय संसार में प्रगति की पराकाष्ठा में अपने को अनुभव करने वाले विकसित जनों में उपरोक्त अनुभूतियां विरले ही पुरुष कर पाते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दिन रात ईश्वर, वेद, ऋषिकृत ग्रंथ या तदनुसार चलने वाले महानुभावों के पदचिन्हों पर सदा दृष्टि रखते हैं। अन्यथा विकसित दिखने वाले हिरण्मय संसार में सदा बार बार गोते लगाने के कार्यों को करते हुए अपने को महान धन्य मानने वाले लोगों की ही भरमार है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति, अर्थात जब मनुष्य लंबे काल तक निरंतर तपस्या पूर्वक, संयम पूर्वक, श्रद्धा व ज्ञान पूर्वक धर्माचरण करता ही रहता है, बुद्धिपूर्वक उचित अनुचित को जानते हुए करता है, अपने जीवन में वैराग्य का अंकुर उद्बुद्ध होने का आभास करता है, वह धर्मपूर्वक ही ऐश्वर्यों का प्रयोग करता है, तो ऐसे मनुष्य के मन में जो थोड़ी बहुत रजोगुण की मात्रा रहती थी वह भी सर्वथा हट जाती है। तब वह यह अनुभूति करता है कि मेरा मन अपने निज रूप में है, अर्थात स्वाभाविक सत्वगुण से ओतप्रोत है। अब मेरा मन चंचल हो ही नहीं सकता, मेरा मन शांत है। इसी अनुभूति के साथ साथ मन व स्वयं आत्मा के पृथकत्व की
साक्षात अनुभूति भी कर लेता है। जैसे ही मन व स्वयं के पृथकत्व की अनुभूति हो जाती है, वैसे ही धर्म मेघ नामक उत्कृष्ट समाधि की ओर अग्रसर हो जाता है। यह स्थिति जीवात्मा की बहुत ही ऊंची उपलब्धि है, जिसे महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तत्परम प्रसंख्यानमित्याचक्षते ध्यायिनः। अर्थात आत्मा व मन को अलग अलग साक्षात अनुभव करने वाले योगी जन यह मानते हैं कि जो यह धर्ममेघ नामक समाधि है, यह आत्मा को अपने स्वयं के संबंध में होने वाला सर्वोत्कृष्ट साक्षात्कार है। जीवात्मा को ऐसी क्या उपलब्धि होती है जो आत्मा के संबंध में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है? इस संबंध में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, चिति शक्तिरपरिणामिन्य प्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा चानंता च। अर्थात आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात बोध होता है। क्या है वह बोध? तो महर्षि कहते हैं, आत्मा चिति शक्ति है, अर्थात चेतन है, और मन जड़ है। कोई कहे कि इतना तो हमें भी पता है। इसका समाधान है कि हम शब्दों में जानते हैं। इसका प्रमाण है कि हम मन को रोक नहीं पाते। दूसरी उपलब्धि कही है कि आत्मा अपरिणामिनी है, अर्थात जैसे मन में परिवर्तन बार बार बदलाव होता रहता है, वह कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, तो कभी सत्वगुणी होता है, जिससे मन विकारी व मलिन होता रहता है। ऐसी आत्मा नहीं है। वह तो सदा एक रस ही रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई मल या स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी उपलब्धि यह होती है कि आत्मा अप्रतिसंक्रमा है, अर्थात जिस प्रकार मन किसी दूसरी वस्तु के साथ घुल मिल जाता है, उदाहरण के लिए चीनी दूध में घुल मिल जाती है, ऐसे ही मन रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द के साथ जुड़कर वैसा ही बन जाता है। परंतु आत्मा सर्वथा अलग रहती है, घुल मिल नहीं जाती, क्योंकि घुल मिल जाने का स्वभाव तो जड़ वस्तुओं में ही होता है, चेतनों में नहीं। चौथी उपलब्धि यह है कि आत्मा दर्शित विषय वाली है, अर्थात आत्मा स्वतः स्वयं कुछ भी भागदौड़ नहीं करती। जैसे कोई अधिकारी अपने निकटस्थ सचिव से सभी कार्य कराता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा सभी कार्य मन से कराती है। पांचवी उपलब्धि यह है कि आत्मा शुद्ध है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि समस्त मल आत्मा में नहीं होते हैं। ये सारे मल मन में ही हैं, ऐसा आत्मा अनुभव करती है। छठी उपलब्धि यह है कि आत्मा अनंत है, अर्थात स्वयं जीवात्मा यह साक्षात बोध करती है कि न मैं उत्पन्न होती हूं, न ही समाप्त होती हूं। मैं सदा से थी और सदा ही रहूंगी। यह ही आत्मा की अनंतता है। यहां पर स्थान की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, केवल काल की दृष्टि से अनंतता बताई जा रही है। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं हैं। इन उत्कृष्ट उपलब्धियों को अनुभव करती हुई आत्मा यह भी बोध कराती है कि सत्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेक ख्यातिरिति, अर्थात आत्मा साक्षात बोध करती है कि मेरा मन सत्वगुण में शांत है और मुझ आत्मा से पृथक है। शांत मन से मुझको यह जो विवेक हो रहा है, यह विवेक भी मुझ आत्मा से अलग शांत मन में ही विद्यमान रहता है। आत्मा व मन के साक्षात्कार मात्र से कभी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, अतः उस विवेक से भी ऊपर उठना ही पड़ता है। इसी कारण महर्षि लिखते हैं कि अतस्तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, अर्थात उस विवेक से भी विरक्त होकर अर्थात ऊपर उठकर परमेश्वर साक्षात्कार के लिए मन को सर्वथा रोक लेती है। अभिप्राय यह है कि मन का विषय आत्मा व संसार के सूक्ष्म विषय अर्थात महत्त्व, अहंकार आदि नहीं रहते हैं।
क्योंकि इनका साक्षात्कार हो चुका है। अब इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। अब तो परमेश्वर ही शेष रहता है। अतः आत्मा ईश्वर में प्रवेश करती है, अर्थात ईश्वर के गुणों को अनुभव करती है। तदवस्थम संस्कारोपगम भवति, अर्थात जीवात्मा परमेश्वर के विभिन्न गुणों को अनुभव करते हुए आनंदित होती है और मन अपने निज रूप में शांत होकर आंतरिक परिवर्तनों में रहते हुए स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति में स निर्बीजः समाधिः न तत्र किंचित संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः, अर्थात ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है जिसमें अविद्या रूपी बीज नहीं रहता है और आत्मा व संसार के विषय नहीं रहते हैं। आत्मा केवल परमेश्वर के ही आनंद में मग्न रहती है। इस स्थिति को निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।